नए वर्ष के संदर्भ में हम कुछ चर्चा करेंगे और परमेश्वर के वचन के मापदंडों के आधार पर अपनी जिंदगी को देखेंगे। परमेश्वर के वचन के प्रकाश में वास्तव में हम जान सकते हैं कि हम कहाँ हैं, हमारी आत्मिक यात्रा में, हमारे इस संसार में रहते हुए हमारा संबंध परमेश्वर से कैसा है, हमारी मानसिकता कैसी है, हमारे निर्णय कैसे हैं। तो हम इस बात पर विचार करेंगे आज, इस समय के परिप्रेक्ष्य में, जो समय जो तेजी से बढ़ता जाता है, समय जिसको कोई रोक नहीं सकता, समय जो कि किसी भी जलधारा के बहाव से, किसी भी तीक्ष्णता से, किसी भी रफ्तार से चलने वाले, वेग से चलने वाली, चाहे वायु हो चाहे विमान हो, उससे कहीं अधिक रफ्तार से बढ़ता जाता है और हम विलीन हो जाते हैं, हमारी जिंदगी समाप्त हो जाती है, परंतु समय चलता रहता है। इस समय के संदर्भ में राजा सुलेमान ने एक पुस्तक लिखी है जो कि सभोपदेशक के नाम से जानी जाती है। सभोपदेशक में समय के संदर्भ में अपने 3रे अध्याय में उसने विभिन्न समयों का वर्णन किया है कि मनुष्य के जीवन में विभिन्न समय आते हैं, आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर विभिन्न समयों से हमको गुजरना पड़ता है। एक हमारे जन्म का समय होता है, हमारी जिंदगी के समापन का समय होता है, जिंदगी में कुछ बोने का समय होता है, कुछ उखाड़ने का समय होता है, कुछ चंगा करने का समय होता है, बनाने का समय होता है, बिगाड़ने का समय होता है, गले लगाने का समय होता है, खो देने का समय होता है, चुप रहने का समय होता है, बोलने का समय होता है, युद्ध करने का समय होता है, संघर्ष करने का समय होता है, मेल करने का समय होता है। तो ये समय जो है, इसके संदर्भ में आज हम क्या सोचते हैं? आज क्या हम समय की बहुमूल्यता को, या परमेश्वर ने जो हमको जिंदगी दी है, परमेश्वर ने जो हमको वचन में मापदंड दिए हैं, उनके आधार पर हम कहाँ हैं? हम अपनी यात्रा में, आत्मिक यात्रा में, संसार से एक मुसाफिर की नाई जब हम गुजर रहे हैं, तो हम कहाँ हैं? तो समय की बात हम करते हैं। किसी ने लिखा है, जब मैं बालक था तब मैं कभी रोता था, कभी हंसता था, और समय मानो घुटने घुटने चलता था, धीरे धीरे बढ़ता था। जब मैं जवान हुआ तो मैं योजनाएं बनाता था और स्वप्न देखता था, तब समय कल कल छल छल सा बहता था, जलधारा जैसा। जब मैं प्रौढ़ हुआ तो समय के साथ मैंने दौड़ने का प्रयास किया, पर एहसास हुआ कि समय की रफ्तार मेरी जिंदगी की रफ्तार से कहीं अधिक तेज है और उसके पहियों में बहुत बढ़ता हुआ वेग है। अब जिंदगी के इस मुकाम पर तो मानो समय उड़ता है और कोई पड़ाव कब आया कब गुजर गया, दिन बीते, माह गुजरे, वर्ष निकल गए, जो कल तक साथ थे जाने कब कैसे इतनी तेजी से खो गए। वक्त की रफ्तार में ना जाने कहां सो गए। आज मैं यहां, तुम वहां, कल वक्त की रफ्तार में बह जाएंगे, ना जाने तुम कहां, मैं कहां। किसी ने अंदाज लगाते हुए लिखा है कि अगर किसी व्यक्ति की आयु लगभग 70 वर्ष की है, तो 18 वर्ष वो व्यक्ति आराम करने में, विश्राम करने में, सोने में समय बिताता है। 22 वर्ष तक वो व्यक्ति काम करने में समय बिताता है। 6 वर्ष व्यक्ति अध्ययन करने में समय बिताता है। 4 वर्ष व्यक्ति मनोरंजन में, खेल में, टेलीविजन देखने में समय बिताता है। 5 वर्ष व्यक्ति विभिन्न स्थानों पर जाने में, यात्रा करने में समय बिताता है। लगभग 2 वर्ष व्यक्ति आराधना करने में, उपासना करने में, प्रार्थना करने में, जीवन में चिंतन करने में समय बिताता है, और 6 वर्ष कुल मिलाकर भोजन करने में समय व्यक्ति बिताता है। बहुत तेजी से ये समय बीत जाता है। किसी व्यक्ति का जो जीवन है और उसकी मानसिकता है और उसका जो सोच है, व्यक्ति कैसा है, इसका एसिड टेस्ट अगर है तो उसके संदर्भ में 2 प्रश्न होते हैं। पहली बात कि वह व्यक्ति अपना धन कहां लगाता है, और दूसरी बात, वह व्यक्ति अपना समय कहां लगाता है। इन बातों से व्यक्ति के हृदय का पता लगाया जा सकता है। तो यहां पर
हम कुछ बातों से शिक्षा लेंगे। पहली बात हम देखेंगे कि विश्वासी के जीवन में अच्छे और बुरे दोनों समय आते हैं। ऐसा नहीं है कि अच्छे लोगों के जीवन में अच्छा ही अच्छा समय आए। धर्मी व्यक्ति के जीवन में आनंद ही आनंद, खुशी ही खुशी, उत्साह ही उत्साह का समय आए, उमंग से भरा समय आए, कभी बुरा समय ना आए। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि बुरे व्यक्ति, अधर्मी व्यक्ति के जीवन में हमेशा बुरा और कठिन समय ही आता है, ऐसा नहीं होता। विश्वासी के जीवन में भी विषमताओं से भरा समय आता है। कोई कहता है कि किसी के साथ बुरा हुआ तो वो मानो जैसे बुरा कर्मों का फल था, अच्छा हुआ तो अच्छे कर्मों का फल था। तो ये जो विचारधारा है, ये बड़ी उथली बात है। ये चौराहों पर, रास्तों पर की जाने वाली बात है। पर यदि हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में, तो हम पाते हैं कि परमेश्वर के निकटता में चलने वाले जो लोग थे, परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले जो लोग थे, जो लोग धार्मिक थे, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते थे, उनको अपनी जिंदगियों में विषमताओं का, विरोधाभासों का, त्रासदियों का, अपमान का, संघर्ष का, अवरोधों का सामना करना पड़ा। मूसा के जीवन में हम देखें तो हम पाते हैं कि वो भी अपने जीवन में लगभग 40 साल बियाबान में रहा, 40 साल वो भटकता रहा, संघर्ष करता रहा। यूसुफ के जीवन में हम पाते हैं तो कभी वो गड्ढे में डाल दिया गया, कभी वो गुलाम बना दिया गया। ये सब परमेश्वर के महान लोग थे, इन्होंने बड़े बड़े काम किए। दानिएल के जीवन में हम पाते हैं कि उसको गुलाम बनाकर बेच दिया गया, कभी सिंहों की मान में डाल दिया गया, कभी सहकर्मियों के षड्यंत्रों का वो शिकार हुआ। सद्रक, मेशक, अबेदनगो के जीवन में हम पाते हैं कि इतनी कम उम्र में उनको गुलाम बना दिया गया, और फिर उसके बाद उनकी विश्वास योग्यता के कारण, परमेश्वर पर उनके विश्वास के कारण, उनको आग के भट्ठे में डाल दिया गया। अय्यूब के विषय में हम पाते हैं कि वो धर्मी आदमी था, परमेश्वर की निकटता में चलने वाला था, खरा व्यक्ति था, और उसको किस प्रकार विषमताओं से और दरिद्री से और रोगों से और अपने बच्चों की मृत्यु को देखते हुए, सब विनाश को देखते हुए, जो कुछ उसके पास था सांसारिक रूप से सब चला गया, और बड़ी मानसिक और आत्मिक पीड़ा से वो गुजरा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जीवन में उसे अन्याय का सामना करना पड़ा, यहां तक कि उसके सिर को कलम कर दिया गया। विश्वास योग्यता के कारण, परमेश्वर के सत्य पर अडिग रहने के कारण, जितने प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, लगभग सभी चेलों को उनकी हत्या कर दी गई, उनको टॉर्चर किया गया, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से उनको सताया गया। बहुत सी विषमताओं से ये लोग जो धर्मी थे, परमेश्वर के अपने लोग थे, जो परमेश्वर की निकटता में रहते थे, जो परमेश्वर की योजना पूरी करने में सहायक थे, जिन्होंने बुलंदियों को छुआ, परमेश्वर की गवाही निर्भीकता से दी, उनको भी बहुत सी समस्याएं उठाना पड़ी। यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम देखते हैं कि उसने सब प्रकार की विषमताओं को सहा, विश्वासघात को, अपमान को, निंदा को, बीमारियों को उसके मुंह पर थूका गया, उसको निर्वस्त्र किया गया, उसको सिर छुपाने की जगह ना मिली और उसकी हत्या कर दी गई। हमें यह समझना है कि विश्वासी की जिंदगी में भी, एक धार्मिकता से भरे हुए व्यक्ति की जिंदगी में भी, परमेश्वर की निकटता में रहने वाले व्यक्ति की जिंदगी में कठिन और विषमताओं के समय आते हैं। इसी से जुड़ी दूसरी बात है, वो ये कि हर एक कठिन समय में परमेश्वर का एक उद्देश्य होता है, परमेश्वर का एक प्रयोजन होता है। इस कठिन समय से जब हम गुजरते हैं तो सबसे अधिक परमेश्वर की गवाही होती है। आप अपनी जिंदगी में सोचिए, जब आप सबसे अधिक पीड़ा में थे, जब आपके जीवन में कोई त्रासदी से आप गुजर रहे थे, जब आप विषमताओं का सामना कर रहे थे, तब आपने अगर परमेश्वर के नाम को धन्य कहा तो वो आपके जीवन की सबसे बड़ी गवाही हुई। जिस प्रकार अंधकार में सबसे अधिक ज्योति प्रकाशित होती है, वैसे ही हमारी जिंदगियों के अंधकारपूर्ण समय में परमेश्वर की ज्योति, प्रभु यीशु मसीह की गवाही
प्रज्वलित होती है। हम बहुत से उदाहरणों को देखते हैं पौलुस के जीवन में। जब कारावास से गुजरा तो वो समय उसके लिए अंधकार का समय था, कठिनाई का समय था, पीड़ा का समय था। पर आज हम धन्यवाद देते हैं कि इतने समय वो कारावास में रहा, क्योंकि उसने नए नियम का अधिकांश भाग उस कारावास में लिख दिया। और जो कुछ उसने लिखा, जो कारावास में उसने उसकी गवाही हुई, उसने जो कुछ कहा, जो उसने लिखा, वो आज तक हजारों लाखों लोगों के जीवन की प्रेरणा बन गया। वो आज भी हजारों लाखों लोगों के जिंदगियों को प्रभु यीशु मसीह की निकटता में लाता है। वो आज भी हमारे लिए परमेश्वर का जीवित वचन और दोधारी तलवार बन करके जीवित है। दानियल को जब सिंहों की मान में डाल दिया गया और उन सिंहों के मुखों को परमेश्वर ने बंद कर दिया, तब हम पाते हैं कि सारे देश में परमेश्वर की महिमा हुई, राजा ने परमेश्वर की गवाही दी। हमारी जिंदगी में कठिन समय जब आए तो हमें यह स्मरण रखना है कि इसमें परमेश्वर का कोई ना कोई उद्देश्य है। और एक बात और, कि हम किसी वृहद आश्चर्य कर्म के निकट हैं। तो समय, कठिन समय को हम निर्भीकता से, सहनशीलता से, मैं विचार कर रहा था सहनशीलता के संबंध में हम कहते हैं सहन शक्ति। जब हम कोई किसी बात को, किसी विषमता को सहते हैं तो यह हमारी शक्ति होती है। जब हम खामोश रहते हैं, जब दूसरा क्रोधित हो रहा हो, तो उस खामोशी में हमारी शक्ति रहती है। जब हम पीड़ा को सहते रहते हैं तो वो कमजोरी की बात नहीं, वो शक्ति की बात होती है। सहन शक्ति, वो शक्ति कहां से हमको मिलती है? वो परमेश्वर की ओर से मिलती है। चाहे हम गढ़े में हों, चाहे हम सिंहों की मान में हों, चाहे हमारे सामने लाल समुद्र हो, परंतु परमेश्वर हमारे साथ है। वो अपने दाहिने हाथ से हमारा हाथ थामे हुए है। यह हमें कभी नहीं भूलना है। तीसरी बात जो इस दूसरी बात से भी जुड़ी हुई है, वो ये जो सभोपदेशक का लिखने वाला अपने तीसरे अध्याय की 12वीं आयत में कहता है कि हमको दिए हुए समय में, शेष जीवन में सबके लिए भलाई ही करना है। हमको बदला नहीं लेना, बदला लेना परमेश्वर का काम है। हमको अच्छा सोचना है, हमको अच्छा करना है, हमको प्रभु यीशु मसीह की ज्योति बनना है, हमको बीज बोते जाना है, हमको दिए हुए समय में भलाई ही करना है। लिखा है सभोपदेशक के तीसरे अध्याय की 12वीं आयत में, मनुष्य के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवा कुछ भी अच्छा नहीं है। बुराई को हम बुराई से जीत नहीं सकते। बुराई को बुराई से जीतने का प्रयास करेंगे तो बुराई बढ़ती जाएगी। बुराई को जीतना है तो भलाई करना है। मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो तुम्हें नमस्कार करते हैं तुम उन्हें नमस्कार करते हो, तो ऐसा तो अधर्मी भी करते हैं। जो तुम्हारा भला करते हैं तुम उनका भी भला करते हो, तो इसमें कौन सी बड़ी बात? जो तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं तुम उनके लिए प्रार्थना करते हो। अरे तुम्हें तो जो तुम्हारे साथ बुरा करते हैं उनके साथ भला करो, अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो, उनके लिए भले की कामना करो, उनके लिए अच्छा सोचो, अच्छा करो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, तब तुम मेरी गवाही बनोगे, तब प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी का प्रकाश तुम में से प्रकाशित होगा। हमेशा भलाई ही करते जाना है, भला ही सोचते जाना है, चाहे संसार हमारे साथ कैसा भी करे। ये बहुत कठिन है, ये कहना तो बहुत सरल है, ये शिक्षा देना बहुत सरल है, पर इसको जीवंत बनाना, अपने जीवन में उसको जीना बहुत कठिन है। क्योंकि हमारे साथ जिंदगी में जिन लोगों से हम घिरे हुए होते हैं, जिन्हें हम अपना समझते हैं, जिन्हें हम दोस्त समझते हैं, जिन्हें हम अपने हृदय के निकट समझते हैं, उन्हीं से सबसे अधिक पीड़ा हमको होती है। विश्वासघात भी उन्हीं से होता है। और तब हम मानव हैं और हमारा जो इमीडिएट रिएक्शन होता है वो ये कि हमें तो बदला लेना है, हमें तो देखना है, हमें तो बुराई का बदला बुराई से लेना है। परंतु हमको मालूम है कि हमारी जिंदगी कुछ समय की है और हमको इसलिए शेष जीवन में
अच्छा ही करना है। जो समय है ये परमेश्वर का वरदान है और ये समय एक दिन पृथ्वी पर का समाप्त हो जाएगा। इब्रानियों की पुस्तक उसके 9वें अध्याय की 27वीं आयत में लिखा है, मनुष्य के लिए एक बार मृत्यु को प्राप्त होना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। भजन संहिता उसका 90 अध्याय और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय की 13वीं आयत में लिखा है, इसलिए जागते रहो, जागृत रहो, सचेत रहो, सतर्क रहो, क्योंकि तुम उस दिन को, उस घड़ी को नहीं जानते कि कब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो जाए। और आगे ये बात भी हमारे सामने वचन में स्पष्ट है कि हम उस पल को नहीं जानते जब हमारे जीवन का समापन हो जाए। पिछले वर्ष में कितने लोगों का असामयिक निधन हो गया, कितने कम उम्र के लोग, कितने हमारे साथ के लोग, कितने हम सफर, कितने हमारे प्रिय लोग, कितने अच्छे परमेश्वर की निकटता में चलने वाले लोग चले गए। समय समाप्त हो जाएगा। जो समय है उसमें हमें अच्छा ही करना है। तो हमने आज इस बात पर विचार किया कि परमेश्वर का वरदान है ये समय। परमेश्वर ने हमको जिंदगी दी है और हर एक व्यक्ति के जीवन में और विश्वासी के जीवन में खासकर अच्छा समय भी आता है, बुरा समय भी आता है, खुशी का समय भी आता है, दुख का समय भी आता है, आनंद का समय भी आता है और गम का समय भी आता है। परंतु हमको ये समझना है कि विषमताओं से भरे हुए समय में प्रभु का कोई उद्देश्य है, परमेश्वर की कोई योजना है। हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी गवाही उसी अंधकार की परिस्थिति में होती है। हमारी जिंदगी के, हमारे विश्वास की परख, हमारे विश्वास के आधार की परख कि हमारी बुनियाद रेत की है या पत्थर की तभी होती है जब हम विषमताओं से गुजरते हैं। तो हमको विषमताओं में निर्भीकता से गुजरना है, परमेश्वर की ओर देखते हुए, पर्वतों की ओर अपनी आंखें उठाते हुए, अपनी समस्याओं से, अपनी विषमताओं से, अपनी पीड़ाओं से हमें आंखें उठाना है, पर्वतों की ओर देखना है, क्योंकि हमें तो सहायता पर्वतों की ओर से मिलती है, परमेश्वर की ओर से मिलती है, सृष्टिकर्ता की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसी से हमें सहायता मिलेगी। और फिर हमें इस बात का स्मरण रखना है कि दिए हुए समय में हमें भलाई ही करना है, क्योंकि कब हमारा समय समाप्त हो जाए हम नहीं जानते। परमेश्वर के इन वचनों को हम स्मरण रखें और इस बात को स्मरण रखें कि जिसने हमें जीवन दिया, जिसने हमें नया जीवन दिया, जिसने हमारी आत्मा को शुद्ध किया, जिसने हमारे पापों को क्षमा किया, जिसने हमको नया जीवन दिया, जिसने हमारी जिंदगी को सार्थक किया, जिसने हमारी जिंदगी को महत्वपूर्ण बना दिया, जिसने हमारी जिंदगी के अधर्म को अपनी धार्मिकता से ढांप लिया, जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त करके मुझे और आपको अनंत जीवन की निश्चितता दी, मृत्यु को परास्त कर दिया और मेरे और आपके लिए उद्धार का मार्ग खोल दिया, उस प्रभु यीशु मसीह का हाथ थामे रहें हर समय, हर पल, हर मोड़ पर, हर निर्णय में, चाहे हम किसी भी स्थान पर हों। परमेश्वर इन वचनों से हम सबों को प्रेरणा दे, उत्साह दे, उमंग दे और अपने दिन गिनने की समझ दे। परमेश्वर सभी को आशीष दे।